लेक्चर 5 बाल बाल बचा प्रतीक। ऋषि अजीब नजरों से सात्विक को देखते हुए कहता है, कसम से तुम बहुत बड़े ठरकी हो। सात्विक कहता है, बकवास बंद कर और मुझे बता कि लड़कियां कहाँ गई। ऋषि कहता है, उनका ये बकवास कल ही हो गया, हमारा आज था। सात्विक अपनी दांत पीसते हुए कहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द एक गर्लफ्रेंड बनाना है और उसके आंखों की गहराइयों में खो जाना है। प्रतीक कहता है, क्या यार सात्विक, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अक्सर बड़ी बड़ी बर्बादियों की वजह लड़कियां ही रही हैं, इसलिए उनसे अभी दूर रहने की जरूरत है। सात्विक कहता है, ज्ञान मत दे प्रतीक, यही तो उम्र है ये सब करने की। सात्विक ऋषि से कहता है, एक बात बताओ आखिर, कहीं लड़कियों को हमारे साथ नहीं पढ़ाने वाले हैं क्या? अगर ऐसा है तो इस कॉलेज को मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ऋषि कहता है, अरे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। कल से तुम्हें लड़कियां मिलेगी, लेकिन सिर्फ देखना, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। सात्विक फिर से एक्साइट होते हुए कहता है, ये साला कल कब आएगा? पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी बेकरारी क्यों हो रही है कल के लिए। ऋषि कहता है, अभी तो आज रात के बारे में सोचो। सीनियर्स हमारी क्या क्या और कैसे कैसे लेंगे, मुझे तो ये सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। सात्विक कहता है, कोई बात नहीं। उस दिन रात के वक्त सबको हॉस्टल के हॉल में जमा हो गए थे, जहां पहले से सीनियर मौजूद थे। एक टेबल पर बैठा था और बाकी के 3-4 लोग उसे घेर कर खड़े हो गए थे। सात्विक ने प्रतीक को एक लंबे हाइट वाले के पीछे खड़ा किया था ताकि सीनियर उसे देख ना सकें। सात्विक जानता था कि अगर प्रतीक को सीनियर ने पकड़ा तो पक्का वहां काफी बड़ा बवाल हो सकता था। प्रतीक जब अपने अच्छाई का ज्ञान देता तो पक्का सीनियर्स को बुरा लगता, और प्रतीक पर जब वे लोग हमला करते या फिर फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो प्रतीक सेल्फ डिफेंस में काफी कुछ कर सकता था। प्रतीक सात्विक से कहता है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सात्विक कहता है, तुम्हें देखना भी नहीं है, चुपचाप यहीं रहो, हिलना भी मत। प्रतीक कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताना क्या हुआ है। सात्विक कहता है, बिल्कुल बताऊंगा, अभी तुम बस यहीं रहो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। इधर जो टेबल पर बैठा हुआ था वह सारे लोगों को लाइन में लगने के लिए कहता है, जिसके बाद सब अलग अलग लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। सात्विक प्रतीक के साथ एक हटे कट्टे लड़के के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है ताकि सीनियर की नज़र उसके ऊपर न पड़े। जब सारे लाइन में खड़े होकर अपने आंखों की नीचे किए हुए खड़े थे तब टेबल के ऊपर बैठा हुआ लड़का नीचे उतरता है और प्रतीक के आगे खड़े हटे कट्टे लड़के से कहता है, तुम जाओ पीछे और उसके पीछे जो खड़ा है जरा यहाँ आओ। तो जैसे ही वह लड़का हटता है तो प्रतीक सीधा एक्सपोज हो जाता है। एक सीनियर प्रतीक के पास आता है और उसे कहता है, अपना नाम बताओ। प्रतीक उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है, प्रतीक एंथनी। वह सीनियर चिल्लाते हुए कहता है, अपनी आंख नीचे कर। प्रतीक अपनी आंख नीचे किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला था। शुरू से ही प्रतीक को सिखाया गया था कि अपनी आंखों को नीचे करने का मतलब है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना। प्रतीक के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ी चीज थी, जिसे किसी भी कीमत पर प्रतीक गंवा नहीं सकता था। सात्विक मन ही मन बेचैन होते हुए कहता है, ये सही नहीं है। अगर प्रतीक ने पहले ही दिन किसी का हाथ पैर तोड़ दिया या फिर कुछ और खतरनाक कर दिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गॉड कुछ तो कीजिए। जो सीनियर टेबल से नीचे उतरा था वह भी वहां आ जाता है और प्रतीक से प्यार से कहता है, अपनी आंखें नीचे करो वरना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। प्रतीक, जिसने कभी भी इसके बारे में सुना तक नहीं था, वह अभी हद से ज्यादा कंफ्यूज था कि यहाँ हो क्या रहा है। इससे पहले कि प्रतीक कुछ कहता या फिर करता, सात्विक कहता है, सर मैं एक बात कहूँ क्या? वह सात्विक की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम कौन हो? सात्विक कहता है, मेरा नाम है सात्विक रेड्डी, मैं इसका दोस्त हूँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन यह अपनी आंख नीचे नहीं करेगा। टेबल से आया हुआ सीनियर अपने बगल में खड़े साथी को देखते हुए कहता है, देखा आयुष, क्या कह रहा है ये?
शायद अभी इसे रैगिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। इसे लेकर चलो सामने, आज इसे सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आयुष कहता है, सिद्धार्थ भाई सही कह रहे हो। सिद्धार्थ प्रतीक से कहता है, चल अब टेबल के ऊपर खड़ा हो जा। प्रतीक को इसमें कुछ अजीब या खराब नहीं दिखता है, इसलिए वह जाकर टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ जाते हुए सात्विक को देखते हुए कहता है, अगली बारी तुम्हारी होगा, तैयार रहो। सात्विक मन ही मन हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो लगता है कि मेरी बारी कभी आएगी ही नहीं। प्रतीक को ले जाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। इधर टेबल के पास पहुंचकर सिद्धार्थ कहता है, चलो तुम सब जूनियर्स, सबसे पहले तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं हूँ सिद्धार्थ तनेजा। तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो ऐसा समझ रहे होंगे कि यहाँ कहीं कंप्लेन करोगे या फिर कहीं भी कंप्लेन करोगे तो कुछ होगा, तो तुम सब गलत हो। मेरे मामा यानी यहाँ के एमएलए बिस्वास सुराना इस कॉलेज के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, तो बस ये समझ लो कि यह कॉलेज पूरी तरह मेरा ही है। ये सुनकर सात्विक उदास होते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिस्वास सुराना का भांजा, गंदा फंसे हैं हम। प्रतीक मेरे भाई, कुछ उल्टा सीधा मत करना। सब कुछ समझाने के बाद सिद्धार्थ प्रतीक की तरफ देखते हुए कहता है, तो बेटा प्रतीक एंथनी अब अपने कपड़ों को उतारो और नाचना शुरू करो। सात्विक ये सुनते ही कहता है, बस अब और क्या होगा, लुटिया डूब गई। बेटा सिद्धार्थ अब तू गया काम से। ये सुनते ही प्रतीक कुछ कहने ही वाला होता है कि एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है, सिद्धार्थ भाई एंटी रैगिंग स्क्वाड वाले यहाँ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपकी थोड़ा रुक जाना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो लड़का कहता है, साथ साथ भाभी भी आ रही हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड का नया लीडर उन्हें ही बनाया गया है। आपको ऐसे देखकर तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। सिद्धार्थ कहता है, क्या बात कर रहे हो, समीरा आ रही हैं क्या? वो लड़का कहता है, हाँ भाई, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। ये सुनते ही सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, सारे लोग यहाँ से जल्दी से जाओ। अगले 5 मिनट में अगर यहाँ पर कोई भी दिखाई दिया तो समझ लेना कि उसकी खैर नहीं। उसके बाद सिद्धार्थ सात्विक की तरफ देखते हुए कहता है, अपने दोस्त को लेकर जाओ। आज तुम लोग बच गए हो तो उसका यह मतलब बिल्कुल भी मत निकालना कि बच जाओगे। अगले कई साल तुम सबको तो यहीं गुजारना है ना। सिद्धार्थ के इतना कहते ही सारे दौड़ते हुए वहां से गायब हो गए थे। सात्विक भी प्रतीक को लेकर वहां से गायब हो गया था। प्रतीक अंदर आते ही कहता है, ये जो कुछ भी बाहर हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं कंप्लेन करूंगा। ऋषि कहता है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत करना वरना तुम्हारा पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अभी करियर सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, उससे करियर का क्या लेना देना है? ऋषि कहता है, देखो प्रतीक बात ऐसी है कि। सात्विक ऋषि को बीच में रोकते हुए कहता है, तुम शांत रहो। प्रतीक को समझाने का मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा और चौड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम थोड़ा सा साइड हट जाओ। ऋषि साइड हट जाता है और सात्विक प्रतीक के सामने आते हैं, कहता है, देखो प्रतीक मेरे भाई, यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं। देखने से लगा था कि समीरा नाम की लड़की उस सिद्धांत की क्रश या फिर गर्लफ्रेंड है, उसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, वरना पहले तुम्हें और फिर मुझे ये लोग नंगा करवाते। प्रतीक कहता है, वह सब तो ठीक है लेकिन इससे करियर का क्या ने लेना देना, वह तो अपने इतने लंबे का लेक्चर के दौरान एक बार भी नहीं बताया। टू बी कंटिन्यूड।